हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे से टाइम निकल रहा है तो बच्चों को डाउट आ रहा है, सर सिलेबस रिडक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। और सिलेबस रिडक्शन किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं। हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो हम क्या करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो है और पुराने सालों में जो सिलेबस डिजाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिड्यूस हो सकता है। मतलब 90% तो ये कि जो मैं बताऊंगा वही होगा। लास्ट ईयर भी मैंने बताया था वही हुआ था। थोड़ा बहुत तो सीधी सी बात है, 100% तो चीज़ें सिमिलर नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ 90% जो मैं बताऊंगा वही सिलेबस रिडक्शन होगा। फिर से मैं बता दूं, ये सिलेबस रिडक्शन मैं अपने यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन 90% चांसेस होंगे यही रिड्यूस होगा। तो आप इसी के बेसिस पे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अरे मुझे लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है या चीज़ें ऐसे करनी है कि जल्दी से जल्दी मैं स्कूल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ, ठीक है, जो सितंबर में एग्जाम होंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपसे। पहला चैप्टर हमारा है रिलेशन फंक्शन। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या रिड्यूस होगा मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। देखो, आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें बेस्ड है 1.1 की बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन रहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो आप देखो इसका स्टेप समझ लेना कि सिमेट्रिक कब होता है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, ट्रांजिटिव। अब प्रूव करने का एक सेट पैटर्न है। तो अगर आपके स्कूल में एमसीक्यू क्वेश्चंस आए तो आप इसमें थ्योरी जो होती है बहुत ज्यादा लिखने का तरीका सीखना होता है, तो वो तरीका नहीं भी सीखोगे चलेगा, बस ये देखना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेकेंड एक्सरसाइज है 1-1-2, वो कोर्स में पक्का रहेगी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड है जिसमें आपको इनवर्स निकालना होता है, तो आपका इनवर्स वाला पार्ट डिलीट हो सकता है, तो आप इनवर्स का क्वेश्चन नहीं भी करेंगे। एंड बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से ही नहीं है, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट चैप्टर में ठीक है, अगर स्कूल में अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं तो चांसेस है इनवर्स के डिलीट होने के, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसा हो सकता है, बोलते कि प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं करने, ऐसे बोला जा सकता है। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं, सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका जो चैप्टर है। तो इसमें आपको पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है यानी कि बहुत सिंपल, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चंस बने रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत लंबे लंबे प्रूफ होते हैं, वहां पे वो प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा इस चैप्टर में छोड़ने का वैसे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर सीबीएसई में भी कुछ रिडक्शन करें इस चैप्टर से तो आप पूरा ही करना है। लास्ट ईयर भी हालांकि पेपर हुआ नहीं, सीबीएसई ने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि सैंपल पेपर में उस टाइप का एक दे रखा था। तो मतलब आप ध्यान रखें कि अगर इससे प्रूविंग वाले क्वेश्चन जो बहुत लेंथी आपको लग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो चीजें आपको रिड्यूस कर दी जाएगी। इसके बारे में मैं सिलेबस के बाद आपसे ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। छोटा चैप्टर पूरे ही कर लीजिए, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करें, चैप्टर 3 जो है आपका मैट्रिसेस। तो शुरुआत का तो सारा फर्स्ट एक्सरसाइज इक्वल मैट्रिक्स, सेकंड एक्सरसाइज एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर ट्रांसपोज, ये सारी चीजें आप क्या करिए, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें रो और कॉलम के ऑपरेशन लगाते हैं और फिर ए इनवर्स निकालते हैं। तो ये पूरी तरह से आप डिलीट कर दीजिए। मतलब जिस जिस एक्सरसाइज में आपसे बोला जाता है ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से आप इनवर्स फाइंड आउट करो, तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट जो है वो आप नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। बाकी तो सब कोर्स में रहेगा क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, एक चीज और है जो ऑप्शनल इसकी एक्सरसाइज होती है, जिसको हम लास्ट एक्सरसाइज बोलते हैं मिसलेनियस, उसमें स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है वो पीएमआई बेस्ड हैं, तो वो भी आपको अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा होगा, अगर आप खोल लो, अभी खोल लो मेरी वीडियो देखते देखते, जो हमारी एनसीईआरटी है ना, लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें मिसलेनियस, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखना पावर एन वाले हैं। जैसे ए आई प्लस बी, ए की पावर कुछ करके ऐसे है, एन लिखा है, कुछ प्रूव करना है, वहां पे हमें एन के लिए 1 पुट करनी होती है, फिर 2 पुट करनी होती है, तो वो क्वेश्चन आप हटा दो, अब वो सिलेबस में नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है सर बुक वाइज बता दूं कि किस बुक, मतलब बुक में कौन कौन से क्वेश्चन ना करूं, ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो पीडीएफ के थ्रू बता दूंगा भैया कौन कौन से क्वेश्चन ना करो, ठीक है।
पूरा आपको बता दूंगा स्ट्रक्चर। चलिए थर्ड चैप्टर में ये हो गया। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में क्या था, जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी उसमें हमें प्रॉपर्टी से प्रूफ करना था क्वेश्चन कि भाई प्रॉपर्टी लगाओ और आंसर बताओ। तो ठीक है, अब आपके पास ये चॉइस होगी, आप किसी भी मेथड से कर लो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अभी क्या था, लॉन्ग आंसर लास्ट ईयर क्या हुआ, 4.2 पूरी हटा दी, लेकिन इस बार क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4.2 नहीं हटाएंगे, ठीक है। उसमें ये बोलेंगे कि आपको प्रूफ का पूरा मेथड, अब ये आपके पास चॉइस होगी कि प्रूफ कैसे करना है, डायरेक्ट करना है या प्रॉपर्टी लगाना है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप प्रॉपर्टीज का यूज करें, प्रॉपर्टीज का यूज करें, क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हटने का चांस है, इसमें हो सकता है एरिया वाली जो थर्ड एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 4.3 उसका कोई लिंक नहीं है ज्यादा, तो एरिया वाली एक्सरसाइज को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, डिलीट किया जा सकता है। रही बात फोर्थ एक्सरसाइज की, उनमें क्या है, आपको एडजॉइंट वगैरह सीखना है तो यार वो तो आएगा पेपर में, क्योंकि उसमें आपको केस स्टडी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो कह सकते हैं इसमें जो है आप कर सकते हैं, साथ के साथ एरिया वाली एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट हो सकती है, तो यहाँ से आप एरिया वाला नहीं करेंगे तो चलेगा। तो ये चीजें, और जैसे ही नया सिलेबस आएगा, लेटेस्ट सिलेबस आएगा, तब तक आप जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज वाले भी क्या करो, जो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ज्यादा मतलब बड़े जाते हैं, जैसे आप आर डी शर्मा में देखते होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब जैसे इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, a² + b, a + b², ऐसे मतलब खतरनाक से क्वेश्चन लिखे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ना करें। मतलब ये क्वेश्चन ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने क्योंकि एमसी क्वेश्चन रहेंगे, तो ये तो वैसे भी नहीं करने। अगर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी के कर लो, बाकी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो जिनमें 4-5 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, तो एमसीक्यू में वैसे भी ये क्वेश्चन नहीं देंगे आपको। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन वो देखने जो बहुत छोटे हैं, मतलब 1 लाइन में आ जाते हैं, 2 लाइन में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने। आप अगर आर डी शर्मा से पढ़ रहे हो या आप मेरे असाइनमेंट से पढ़ रहे हो, हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलते रहेंगे, टेलीग्राम की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, बड़े क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज वाले आपको नहीं करने, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस करने जो 2 लाइन वाले हों, 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएंगे, तो वो सिर्फ करना है। यानी कि कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है, 4.2 में जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे करने, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, और थर्ड एक्सरसाइज पूरी डिलीट हो सकती है। तो ये 4th चैप्टर में है। अगर हम बात करें 5th चैप्टर की, यानी चैप्टर 5 की बात करें, चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूं आपसे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 5.8 डिलीट होने के चांस है, जिसमें रोलेस थ्योरम है और मीन वैल्यू थ्योरम है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज नहीं रहता है और एक्सरसाइज में, तो इसको डिलीट किया जा सकता है, बाकी एक्सरसाइज को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता है, तो ये हो सकता है डिलीट हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो आप 5.8 नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, और कुछ इसमें डिलीट होने का ऐसा डायरेक्ट चांस नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है, जो ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको आप अवॉइड कर सकते हैं इस चैप्टर में भी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के नहीं आएंगे। चैप्टर 6 की बात करें, चैप्टर 6 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट से एक्सरसाइज 6.1 आपकी जो है वो शायद नहीं होगी इस बार, और एक्सरसाइज 6.4 जो है वो आपको अभी नहीं करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज है, और 4th एक्सरसाइज अप्रोक्सीमेशन की है। तो ये 2 एक्सरसाइज जो है ज्यादा लिंक नहीं रहता, तो हो सकता है ये डिलीट आपकी हो जाए, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात लास्ट एक्सरसाइज जो 6.5 है, अब इसमें जो क्वेश्चन था मैक्सिमा मिनिमा का था, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसका जो है सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 6.5, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट बुक की एक एनालिसिस की है, इसके थ्रू आप थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से कंक्लूजन कर दूं 1 मिनट में। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप इक्विवेलेंस रिलेशन का जो सिस्टमेटिक प्रूफ होता है उसको छोड़ सकते हैं, साथ के साथ इनवर्स का क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाइनरी तो वैसे भी कोर्स में नहीं है। सेकंड चैप्टर में आपको क्या करना है, बहुत लंबे लंबे कोई प्रूफ हैं, आप उनको अगर नहीं छोड़ देते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन करो, जैसे सिंप्लीफिकेशन वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन हो,
या एक्स की वैल्यू निकालनी हो, उस टाइप के क्वेश्चन करो बस। थर्ड में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से छोड़ दो। मिसलेनियस के जो 3 क्वेश्चन है पीएमआई बेस्ड, उनको छोड़ दीजिए। फोर्थ में जो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस होते हैं कई बार बहुत लंबे लंबे होते हैं, आप सिर्फ वो क्वेश्चंस करिए जिनमें 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एरिया वाली एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में 5.8 छोड़ सकते हैं, और चैप्टर नंबर 6 में रेट ऑफ चेंज और अप्रोक्सीमेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जरूर करना है, इससे आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस, आई होप आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया है, तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। आप जरा कमेंट सेक्शन बताना आपको किस पे अपडेट चाहिए, क्या चीज़ जाननी है, मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।